हेलो दोस्तों, बीएसटी से सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा इस वीडियो में जानेंगे और रिजल्ट कैसा देखना है वो प्रोसेस भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स को स्वाइप करने पे हाइप ऑप्शंस आएंगे तो हाइप भी जरूर करें वीडियो को। डीएलएड प्रथम वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसी दौरान जो दैनिक भास्कर में अपडेट्स मेंशन करी गई है उनमें सबसे पहले तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि शुक्रवार को फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, जो कि माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जी जाट ने डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा का परिणाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जारी किया। और ये जो सारी जानकारी है वो पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी जी ने बताई। और इसी साथ में इन्होंने बताया सेकेंड ईयर रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट की जो तैयारियां हैं, ये परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है और सेकेंड ईयर का रिजल्ट है ये भी जल्द जारी किया जाएगा। स्पेसिफिक डेट यहाँ पर नहीं मेंशन करी गई है, बट हिंट दिए गए हैं कि बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो अलग अलग रूमर्स निकल के आ रहे हैं तो वहां से अपडेट्स आ रही है कि नवंबर की फर्स्ट वीक में रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। एक जो आपका सवाल रहा है कि हम अध्यापक भर्ती जो आ रही है इसके फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, या थोड़ा असमंजस वाली जो स्थिति है, तो उन चीज़ों में आपको नहीं उलझना है। 100% आप एलिजिबल हो रहे हैं। रिजल्ट बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। थोड़ा दिवाली की छुट्टियों के चलते 1-2 दिन हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, बट चांसेस बहुत जल्द रिजल्ट जारी करने के ही है, नवंबर फर्स्ट वीक। अध्यापक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के भी अलग अलग सोशल मीडिया पे अपडेट्स आ रही है कि 28-29 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है अध्यापक भर्ती का आरएसएसबी की ओर से, और पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल जो अपडेट्स आ रही है उनके अनुसार पद बढ़ाने को लेकर के कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आ रही है। जो 7,500 पद L1 और L2 दोनों की मिला करके थे, 4,000 कुछ पद जो L1 के थे, तो वही पद जो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है वही फिलहाल बने हुए हैं। डीपीसी प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग में है, कोर्ट केस में फंसी हुई है। जब तक वो क्लियर नहीं होती है तब तक पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। और पता नहीं क्यों, मतलब सारी चीज़ें इतनी उलझी हुई है कि लगातार डेट उधर से तारीख पे तारीख बढ़ती हुई जा रही है। और महीने महीने बाद में फिर वापस से नंबर आता है और फिर 2-4 मिनट की उस पर सुनवाई होती है और फिर से वो एक्सटेंड हो जाता है मामला। तो अभी भी डीपीसी पेंडिंग में है और 5-6 साल की, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक पद नहीं बढ़ेंगे। बाकी जो सचिव हैं आरएसएसबी के, उनका भी ट्वीट आया था। सलीम का सवाल रहा है कि एग्जाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए अभी तक, क्या इसको आगे खिसकाओगे क्या? तो यहाँ पर आलोक राज जी ने सलीम का रिप्लाई देकर के बताया है कि प्रयास है कि एग्जाम आगे ना खिसकानी पड़े। दोनों को मिलाकर के 7,500 पद लगभग हुए हैं, फिर भी कोशिश है नोटिफिकेशन निकालने की, फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी करी जाए और जल्द से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। पद बढ़ाने को लेकर के स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग पेजेस के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है। जैसे इसको लेकर के और अपडेट्स आती हैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और आपके जो भी सवाल रहते हैं अध्यापक भर्ती को लेकर के वो भी आप कमेंट्स में बताएंगे, तो आगे अगले वीडियो में उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट कैसा देखना है। तो साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आने के बाद में स्टूडेंट लॉगिन पे आना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करके मिलते हैं। लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट साइड ऊपर आपको 3 लाइन जो दिख रही है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने विंडोज़ ओपन होगा और यहाँ पर एग्ज़ाम एक्टिविटी पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम एक्टिविटी पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो रिजल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा। रिजल्ट ऑप्शन पे एग्जाम सेशन आपको लेटेस्ट ऐड करना है, एग्जाम ईयर सेकेंड ईयर डालना है और एग्जाम टाइप अपना मुख्य परीक्षा परिणाम डालना है। और व्यू कैंडिडेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना रिजल्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे रिजल्ट जारी होगा चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। और पूरे सत्र के दौरान अगर आपका कोई भी काम बचा हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आपका स्काउट कैंप पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पर शो कर देगा कि स्काउट की सूचना उपलब्ध नहीं है, तो आप अंक तालिका प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट का परिणाम रोका जाएगा। और जब आप ये कैंप कंप्लीट कर लेंगे फिर देन उसके बाद में ही सारा रिजल्ट आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, पूरी मार्कशीट शो हो जाएगी। स्काउट कैंप करना जरूरी होता है, फाइनलेशन अटेंड करना जरूरी होता है, इंटर्नशिप की प्रोसेस सारी वो करना जरूरी होता है। तो सारे काम जरूरी जो होते हैं उनके बारे में हम पूरे सत्र पर्यंत बात करते हुए आ रहे थे। तो वो सब कुछ आपने अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया होगा, तो यहाँ पर आपको 100% अपना रिजल्ट शो हो जाएगा जैसे रिजल्ट जारी होगा। अब हम बात करते हैं 1-2 पेपर में अगर जिनके दिक्कत आ रही है, बैक रह जाता है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। परीक्षाओं के दौरान इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी मैंने पूरी कोशिश करी थी आपके हर एक पेपर में सफिशिएंट मदद करने की, और आपने
अच्छे प्रकार से सारे क्वेश्चन, सारे पेपर्स को अटेम्प्ट किया है तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। 1% अगर किसी को ये डाउट है कि मेरा पेपर बैक रह जाता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको लेकर के पिछले साल का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपका कोई भी पेपर बैक रहता है तो उसमें आपको अंक अनुसंधान रीचेकिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब रीचेकिंग में क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो बात मेंशन करी गई है कि रीचेकिंग कौन कौन करवा सकता है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा। तो जिनका 2 बार पेपर बैक है, जो सेकेंड ईयर में बैक स्टूडेंट हैं, तो उनको रीचेकिंग के अवसर नहीं मिलेंगे। सिर्फ वही लोग पात्र होंगे रीचेकिंग के जो अभी फर्स्ट बार ही जिन्होंने सेकेंड ईयर की एग्जाम दी है, तो वही लोग एलिजिबल होंगे रीचेकिंग के लिए। अंक अनुसंधान के लिए 75 रुपये पर सब्जेक्ट फॉर्म फीस लगने वाली है और इसमें सिर्फ रीटोटलिंग होगी। आपके कॉपी में जो नंबर दिए जा चुके हैं तो उनको वापस से चेक किया जाएगा। अगर किसी में एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं, जैसे आपने 2 पेज पर एक ही सवाल कर रखा है और 2 जगह पर आपको अलग अलग नंबर दे दिए हैं, एक ही सवाल के 2 बार नंबर दे दिए हैं, तो ऐसे केस में नंबर कम भी हो सकते हैं। और ऐसे कोई अगर सवाल बच गया है, छूट गया है नंबर देना, या फिर काउंटिंग में मिस्टेक रही है, तो उस केस में नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन तो सिर्फ फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना होता है। जो ये 75 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है, ये आपको ऑफलाइन अपनी कॉलेज में जमा करवाना है, नगद जमा करवाना है अपनी शिक्षण संस्थान में। और उसके जो डाइट में ये जो आपके कॉलेज के द्वारा डीडी बना करके फीस भेजी जाएगी और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय हाजा को उक्त सूची डीडी भिजवाना सुनिश्चित करें। तो आपकी कॉलेज की जिम्मेदारी रहेगी, फीस को आपको कैश जमा करवाना है कॉलेज में 75 रुपये, जितने भी आपको सब्जेक्ट करवाना है तो पर सब्जेक्ट 75 रुपये फॉर्म फीस रहेगी, 75 रुपीज़। और ये आपको कैश कॉलेज में जमा करवाना है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, एग्जाम फॉर्म की तरह ही साला दर्पण पर ऑप्शन आएगा अंक अनुसंधान के लिए, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसकी हार्ड कॉपी लेनी है। और जो आपका रिजल्ट आया है बैक पेपर को लेकर के, प्रोन्नत रिजल्ट आया है, तो उसकी प्रिंट आउट लेना है और इन दोनों को अपनी कॉलेज में जमा करवाना है 75 रुपये फॉर्म फीस के साथ में। और फिर वहां से आगे प्रोसेस रहेगी और आपका 1 से 2 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और रिजल्ट यहाँ पर वापस से अपडेट हो जाता है साला दर्पण पर ही। अगर आपके नंबर बढ़े हैं तो वहां से क्लियर हो जाएगा, और फिर भी अगर 1% नंबर नहीं बढ़ते हैं तो उस केस में आपके बैक एग्जाम आपको देनी होगी। बैक पेपर के लिए सेकेंड ईयर वालों की अलग से एग्जाम होती है और ये सारा प्रोसेस होने के तुरंत बाद ही ये बैक पेपर के लिए फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लगभग 2 से 3 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं बैक पेपर के एग्जाम कंडक्ट करवाने में और उसका रिजल्ट जारी करवाने में। पर ध्यान रखना है कि सेकेंड ईयर में अगर कोई पेपर बैक रहता है तो उसकी एग्जाम अलग से होती है। फर्स्ट ईयर में बैक रहता है तो उसकी एग्जाम फर्स्ट ईयर की अगले साल जब एग्जाम रहती है रेगुलर वालों की, तो उसी के साथ में होती थी। बट यहाँ पर सेकेंड ईयर वालों के लिए एक चांस रहता है कि आपके सेकेंड ईयर में कोई भी पेपर बैक रहता है तो उसकी एग्जाम तुरंत 2 से 3 महीने बाद ही अलग से करवा दी जाती है। तो ये सारी प्रोसेस थी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। पूरी परीक्षाओं के दौरान इतने सारे उतार चढ़ाव रहे, इतनी सारी मुसीबतें रहीं, बट हम रुके नहीं, हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे और अच्छे प्रकार से हमने सारे पेपर्स को अटेम्प्ट किया। आप सब ने भी जी जान से कोशिश करी और अच्छे प्रकार से सारे पेपर्स को अटेम्प्ट किया है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको रीट मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि वहां पर आप 100% एलिजिबल हो रहे हैं। और यहाँ पर पेपर्स को लेकर के जो सारी संभावनाएं थी वो मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट रहता है इसका रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताना है। लाइक जरूर करें वीडियो को और नीचे हाइप वाला ऑप्शन दिख रहा है तो वहां से आप हाइप भी करें, ताकि ये जो वीडियो है ये आपके सभी साथियों तक रिकमेंड हो। और कमेंट भी करें, जो भी आपका फीडबैक रहता है वीडियो के रिगार्डिंग, कोई सवाल रहता है तो वो आप कमेंट्स में बताएं और जेन्युइन फीडबैक देवें। अब जो आगे अपने वीडियोस रहेंगे वो ऐसी प्रकार से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेंगे। जिस भी टॉपिक पर अपन बात करेंगे तो उस टॉपिक से जुड़े हर एक सवाल उसी वीडियो में इंक्लूड हो जाए, ताकि कोई भी नया स्टूडेंट जिसको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है वो अगर वीडियो देखता है तो उसके सभी सवाल एक ही वीडियो में कवर अप हो जाए। तो उनको लेकर के अपन आगे आने वाले दिनों में काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।